नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो में लघुगणक और घात रूप से संबंधित प्रश्नों को आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो घात रूप कुछ संख्याओं को लघुगणक रूप कैसे प्रदान किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है घात रूप को लघुगणक रूप में लिखना। लिखा है 2 घाता n बराबर 3। ये घात रूप है, 2 के घात पर n है बराबर 3। तो करना कुछ नहीं है, लॉगरिथम लेना और जो आधार में संख्या है उसको लाग का आधार बनाना। यानी यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक। और जो बराबर में 3 है वो लाग के पास आएगा, इसका घात जो है चला जाएगा बराबर में n। अब इसको मैं, ये सूत्र है, अब इसको जो है मैं संख्या के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन लिया हूँ, 2 घाता 3 बराबर 8 होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 होता है ना। तो 2 घाता 3 बराबर 8 होता है, ये घात रूप है। अब इसको लिखना है लघुगणक के रूप में। तो करना क्या है, 2 आधार में है तो लघुगणक के आधार में 2 हो जाएगा। 8 बराबर होता है तो 8 को लाग के पास लेके चले आइए, और जो इसका घात पर 3 है उसको बराबर 3 कर दीजिए। ये हो गया लघुगणक रूप। समझ में आया। जैसे देखिए लाग 2, 8 को लाग के पास लेना और बराबर 3। अगला क्वेश्चन में देखिए 6 घाता 2 बराबर 36 होता है ना। क्या करेंगे, बेस में लिखना है 2। अरे बेस में कितना लिखना, बेस इसका नहीं बदलना। बेस इसका कितना है, 6 है, तो लाग 6 लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 36 इधर संख्या है उसको लाग के पास लाना और घात को जो लिखा उसको बराबर लिख देना। शायद समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। लिखा है 5 घाता 3 बराबर 125। तो क्या लिखेंगे, बेस में 5 है यानी आधार में 5 है तो यहाँ पर आधार में 5 रहेगा। लाग 5 बराबर 125 इक्वल टू 3। ये है घात रूप को लघुगणक रूप में लिखना। इसका एंट्री अगर यहीं पर करना चाहें तो लघुगणक रूप को भी घात रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, तो ये लघुगणक रूप क्या है, लाग 2, लाग का बेस 2, 8 बराबर 3। अब इसको घात के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे, इस आधार को बराबर 2 को रखेंगे आधार में ही, और फिर क्या करेंगे, ये घात जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चेंज किए हैं ना, 3 को जो चेंज किए हुए हैं, यानी 3 को जो इधर ले गए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है 2 घाता 3 बराबर 8 है। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि लाग 2, 8 बेस 2, लाग का बेस 2, 8 बराबर 3। इसको घात के रूप में लिख दीजिए। देखिए तो आधार को अपने पास में रखने दीजिए और जो बराबर में संख्या है उसको घात में लिख दीजिए, बराबर 8। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आधार की संख्या आधार में ही रहेगी, घात पर जो बराबर में रहेगा घात में आ जाएगा, बराबर 36। यानी दोनों तरफ से हमने बता दिया। अगर घात रूप में दिया रहेगा तो उसको लाग रूप में ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। अगर लाग रूप में दिया हुआ है तो घात के रूप में ऐसे लिखेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन अभी नीचे मैं लेकर के और समझाने का प्रयास करता हूँ। लघुगणक ज्ञात कीजिए। लिखा है 64 का आधार 8 पर, आधार 8 दिया हुआ है, लघुगणक निकालना है। तो क्या करेंगे, लाग लिख देंगे, आधार को 8 लिखना ही है, ठीक है ना। अब 64 का गुणनखंड करते हैं। तो 64 का गुणनखंड क्या होगा, 64 8 के रूप में ही करना है। तो 8 अठाई 64 होता है, यानी 8 घाता 2 होगा ना। 64 का क्या होगा, 8 घाता 2। 8 घाता 2 होगा तो हमने जो यहाँ पर क्या है, बेस में 8, यहाँ इसका भी बेस क्या है 8, तो 8 को तो बेस में लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि 64 को यहाँ 64 रखना है, बराबर 2 कर देना है। यानी 64 का आधार 8 पर लघुगणक 2 होगा। आया समझ में कि नहीं। फिर देखिए इसे निचले सवाल में लिखा है 0.1 का आधार 10 पर, ठीक है ना। तो 0.1 का आधार 10 पर, तो पहले जो जैसे संख्या यहाँ 64 था तो 8 से गुणनखंड किए, ठीक ना। तो यहाँ पर 0.1 है, ठीक। तो 0.1 का जब करेंगे घातीय रूप लिखेंगे तो 10 के घात पर -1 होगा। तो समझ लीजिए, यानी 10 घाता -1 का मतलब क्या होता है, 1/10। यह 0.1 आ गया ना। यानी घात के रूप में लिखना, इस संख्या को पहले घात के रूप में लिखना। जब 64 को घात के रूप में लिखे हैं तो 8 घाता 2 आया है। यहाँ पर 0.1 को घात के रूप में लिखेंगे तो 10 घाता -1 आएगा। यहाँ समझाने के लिए 1/10 हमने लिख दिया। तो फिर क्या करना, अब इस घात रूप में हो गया तो इसको लाघार्थी रूप में लिख देना। लाघार्थी रूप में बताया है कि बेस कितना होना, बेस कितना लाग का 10 रहेगा, और यहाँ पर जो संख्या है 0.1 रख दीजिए, इक्वल टू -1।
बेस 10 का 10 रहेगा और लागार्थम लिखना है 0.1 का तो -1 होगा। यानी जिस संख्या को हमको लागार्थम देना है उसको पहले हम क्या निकालेंगे, घात रूप निकालेंगे। जैसे एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1/216। फिर देखिए 1/216, तो 216 को पहले घात रूप में लिख लीजिए, तो 1 में हो जाएगा 6 के घात पर 3 हो गया ना। अब हमको क्या लिखना है, आधार 6 है, 6 पर ही निकाले हैं, इसलिए अब इसको लिखना होगा हमको लागार्थम रूप, इसमें लागार्थम रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 घाता -3 इस संख्या को। ठीक, अब इसको हमको क्या लिख देना है, लागार्थम रूप में। तो लागार्थम रूप में बेस कितना रहेगा, लागार्थम रूप में बेस कितना रहेगा, बेस रहेगा 6। ये संख्या जो घात पर हो जाएगी -3 और यहाँ पर कितना लिखाएगा 1/216। यानी लागार्थम रूप फिर से लिखिए, लाग 1/216 का बेस 6 पर लागार्थम -3 होगा। समझ में आ गया होगा। सिंपल सवाल एक और लेकर देखते हैं, लिखा हुआ कितना 27 के आधार 3 पर। तो 27 के आधार 3 पर लिखने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 का गुणनखंड कर दे, 3 के आधार पर करना है, 3 के लिखे 9 3 27, 3 घाता 3 होता है। ये लिख दीजिए कितना, लाग का बेस 3 रहेगा, यहाँ 27 रहेगा, यहाँ बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से लघुगणक घात रूप को लघुगणक में और लघुगणक को घात रूप में परिवर्तित करते हैं। दैट्स ऑल।